हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर टॉटी क्लासेस वेवर में। तो हमने मोटर अधिनियम का चैप्टर पूरा कर लिया था और मोटर वाहन अधिनियम का जो चैप्टर था वो हमने पूरा कर लिया था। अब हम नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है पोक्सो। अब पोक्सो क्या होता है? वो पोक्सो पोक्सो अगर मैं कहूँ तो आप लोगों से मैं कहूँ कि मोहब्बत का मज़ा अगर लोगे, बच के रहना यारो, कहीं पॉक्सो ना लग जाए। तो जो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं वो गलतफ़हमियाँ कर देते हैं छोटी सी उम्र में, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है पॉक्सो। तो क्लास फर्स्ट है और इसी में देखो कोशिश करेंगे इसी इसी क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका डेट जो अधिनियमित डेट थी वो 19 जून 2012 को अधिनियमित हुआ था पोक्सो, और इसे लागू जो किया था वो 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। पोक्सो एक्ट जो अधिनियमित हुआ था वो 19 जून 2012 को अधिनियमित हुआ था और लागू जो हुआ था वो 14 नवंबर 2012 को हुआ था। इसमें कुल धाराएं जो थी पोक्सो में, कुल जो धाराएं हैं वो 46 थी और इसमें अध्याय जो थे वो 9 थे। अनुसूची इसमें 1 थी। अनुसूची में सशस्त्र बल व सुरक्षा बलों की सूची लिस्ट थी। इसमें सेक्शन 2C में बताया गया है कि सशस्त्र बल सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। धारा 1 में बताया गया है कि धारा 1 में पोक्सो की धारा 1 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम पोक्सो, विस्तार इसका पूरे भारत में है, संपूर्ण भारत में है। धारा 2 में क्या बताया गया है? परिभाषाएं बताई गई हैं, डेफिनेशंस। और धारा 2D में बताया गया है कि बालक, चाइल्ड की परिभाषा, बालक जिसकी आयु 18 साल से कम है वह व्यक्ति बालक है। जिसकी आयु 18 साल से कम है वो वह बालक है। धारा 2 में बताया गया है, धारा 2 में 2 में बताया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बालक संबंधी अश्लील सामग्री क्या होता है अगर बात करें तो धारा 2D में बताया गया, DA में बताया गया है बालक चाइल्डहुड इन्वॉल्वमेंस जरूरी है। लैंगिक संबंधों में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, दृश्य चित्रण जरूरी। विजुअल डिपिक्शन इन नीडेड, वीडियो देखना, फोटो देखना, AI जनरेट इमेज। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चे होते हैं वो फोटो वीडियो देखते हैं AI जनरेटेड, जो लैंगिक सेक्सुअली हिरास अटैचमेंट से रिलेटेड होती है। और धारा 3 की अगर बात करेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, प्रिवेशन लैंगिक हमला। यदि कोई अपने पेनिस को बालक के वैजना में माउथ, एनस या उत्थारता में प्रवेश कराता है। धारा 3 में प्रिवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एडल्ट, यदि कोई अपने पेनिस को बालक के वैजना, माउथ, एनस खा उदरता में प्रवेश करता है। यदि कोई पेनिस को छोड़कर शरीर के अन्य अंगों को बालक के वैजना, माउथ, एनस उदरता में प्रवेश करता है, बालक के शरीर के किसी भाग को ऐसे छेड़ता है कि वह वैजना, माउथ, एनस उदरता में प्रवेश पा सके, PSA
का ग्राउंड तैयार है, बालक की पेनिस वैजिना एनस या उद्यतता पर मुंह लगाता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, इसके लिए आपको सेक्शन 3 के तहत प्रिवेशन लैंगिक हमला के बाद बताया गया पेंटेक्टिव लाइक सेक्सुअल एज एडल्ट। यदि कोई समझ रहे हैं, अगर हम बात करेंगे सेक्शन 4 की, अगर मैं बात करूंगा प्रिवेशन लैंगिक हमले का दंड पनिशमेंट क्या होता है, कारावास क्या होता है, 10 साल। 10 साल का कारावास होता है, मैक्सिमम जो हो सकता है वो आजीवन कारावास भी, आजीवन कारावास वो शेष पूरा जीवन भी फाइन भरना पड़ेगा। यदि पीएसए 16 साल से कम आयु के बालक के साथ हो कारावास तो मिनिमम 20 साल का कारावास, मैक्सिमम फाइन आजीवन कारावास। नोट क्या होता है, नोट में क्या है, जो फाइन जुर्माना लगाया जाएगा वह उस बालक को दे दिया जाएगा जिससे उस बालक का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके तथा पुनर्वास हो सके। सेक्शन 5 में धारा 5 में बताया गया है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यदि पीएसए की गैंग पीएसए होता है, मतलब गैंग रेप बोलते हैं, पुलिस अधिकारी द्वारा, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा, लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा, जेल स्टाफ द्वारा, स्कूल स्टाफ द्वारा, हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा, तो उसके स्थापन सेक्शन 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के तहत आपको जेल जाना पड़ेगा। सेक्शन 6 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के तहत दंड क्या है, जेल है, फाइन प्लस जेल है, कठोर कारावास है 20 साल का, मैक्सिमम आजीवन कारावास है, मृत्युदंड भी हो सकती है। सेक्शन धारा 7 के तहत लैंगिक हमला सेक्शन सेक्सुअल असॉल्ट यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक के वैजना, पेनिस, एनस या ब्रीस्ट को टच करता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, नोट तो इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं है। सेक्शन 8 के तहत धारा 8 में लैंगिक हमले के दंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल एडल्ट दंड जेल, फाइन और जेल, मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। सेक्शन 9 में धारा 9 में बताया गया गुरुतर लैंगिक हमला क्या है, एग्रेटेड सेक्सुअल एडल्ट यदि लैंगिक हमला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, सशस्त्र बल सेवा द्वारा, लोक सेवक पद, हॉस्पिटल स्टाफ, जेल गैंग इस कार्य को करे तो यह एएसए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एएसए। सेक्शन 10 में क्या बताया गया है, सेक्शन 10 में बताया गया है कि अगर गुरुतर लैंगिक हमले का दंड जेल, 5 साल का कारावास, 7 साल भी हो सकता है। सेक्शन धारा 11 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट लैंगिक उत्पीड़न यदि कोई शब्द करे, आवाज करे या अंग विक्षेप या शरीर का कोई भाग दिखाए, बच्चे से शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहे, बच्चे को अश्लील कंटेंट दिखाना, कौन दिखाना, बालक का इलेक्ट्रॉनिक या सीधे ही पीछा करना, कांटेक्ट करने की कोशिश, बालक के शरीर के किसी भाग को सेक्सुअल इनवांडमेंट की वीडियो, सेक्सुअल वीडियो आदि को मीडिया में चलाने की धमकी देना, पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देता है। सेक्शन 11 के तहत सेक्शन 12 के तहत लैंगिक उत्पीड़न का दंड होता है जेल, 3 साल तक का फाइन, 3 साल तक की जेल और फाइन। धारा 13 में बताया गया है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग,
जो कोई किसी भी तरह की मीडिया में कार्यक्रम या विज्ञापन में बालक के प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, बालक के सेक्सुअल एडवांसमेंट को दिखाता है, बालक को गलत या अश्लील तरीके से दिखाता है, तो माना जाएगा कि बालक का उपयोग अश्लील प्रयोजनों के लिए कर रहा है। सेक्शन 13 के तहत ये अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग है। सेक्शन 14 बालकों का अश्लील उपयोग करने का दंड क्या है? 14 में है जेल, प्रथम बार 5 साल के कम से कम नहीं फाइन, दूसरी बार 7 साल से कम नहीं फाइन। बात करेंगे धारा नेक्स्ट क्लास की है। धारा 15 में ये बताया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध और दंड। अपराध क्या है? अश्लील सामग्री को स्टोर करना। दंड क्या है? प्रथम बार में 5,000 का फाइन कम से कम, दूसरी बार में 10,000 का फाइन कम से कम। अपराध क्या है? अश्लील सामग्री को बांटता है, दिखाता है, प्रचार करता है। दंड क्या है? जेल, 3 साल तक का फाइन या दोनों से दंडित। अपराध क्या है? अश्लील सामग्री को बेचने के लिए रखता है, स्टोर करता है। दंड क्या है? प्रथम बार 3 साल जेल, मैक्सिमम 5 साल की जेल। दूसरी बार जेल में 5 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन, जुर्माना। धारा 19 में अपराधों की रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस, और यदि POCSO एक्ट रिलेटेड अपराध होता है तो रिपोर्ट किसे किया जाएगा? यदि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है तो रिपोर्ट किसे किया जाता है? विशेष किशोर पुलिस यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस का पास का थाना। धारा 20 में यदि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है तो मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो की जिम्मेदारी है कि ये अपराध की जानकारी व चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जानकारी पुलिस को दे। धारा 20 के तहत। धारा 22 के तहत क्या है? धारा 22 में बताया गया है कि इस तहत किसी पर झूठा केस या मुकदमा लगाता है तो दंड मिलेगा, जेल 6 माह तक की, जुर्माना, फाइन। धारा 24 में बताया गया है कि धारा 24 में बालक के स्टेटमेंट या बयान रिकॉर्ड करना। स्टेटमेंट कहाँ का रिकॉर्ड होगा? घर पर, जहाँ बालक का साधारणतः रहता है, बालक की पसंद की जगह। बालक का स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा? मिनिमम SI रैंक का अधिकारी, केवल महिला अधिकारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय यूनिफॉर्म या वर्दी में ही पहनेगी। रात में बाल को थाने में नहीं रोका जाएगा। बालक की पहचान उजागर रिवील नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक कोर्ट से अनुमति ना दे। धारा 25 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना। धारा 27 में बताया गया है बालक का चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल टेस्ट। बालिका के मामले में केवल फीमेल डॉक्टर की जांच करेगी। मेडिकल टेस्ट के समय बालक के परिजन पेरेंट्स के साथ रहेंगे। धारा 28 में विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों? जल्दी सुनवाई के लिए। कौन गठन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट गठन करेगी। हर जिले में गठन होकर सत्र न्यायालय को भी विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट के गठन से पहले राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी। धारा 32 में बताया गया है कि विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको विशेष न्यायालयों में अपॉइंट किया जाएगा। धारा 33 में बताया गया है स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया एवं शक्तियां, पावर। धारा 35 में क्या बताया गया है? धारा 35 में इसके बच्चे के प्रूफ साक्ष्य का रिकॉर्ड करना। कितने दिन में? अपराध की जानकारी मिलने से 30 दिन के भीतर टाइम पीरियड बच्चे के साक्ष्यों प्रूफ को रिकॉर्ड किया जाएगा। मामले का निपटारा कैसे होगा? पोक्सो एक्ट से संबंधित मामले को कितने समय में सुनकर निपटारा करना जरूरी है। अपराध की जानकारी की तारीख 1 साल के भीतर। उदाहरण, अपराध की जानकारी 2 मई 2025 को, और मामले का निपटारा करना होगा 2 मई 2025 से पहले ही।
धारा 36 में बताया गया है कि साक्ष्य प्रूफ देते समय अपराधी बालक के सामने नहीं होगा। धारा 37 में बताया गया है विचारक ट्रायल सुनवाई का बंद कमरे में किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि कोर्ट चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में करा सकता है। सही है। बालक के माता पिता उसका कोई खास व्यक्ति विचारक में शामिल रहेगा। बिल्कुल सही है। और धारा 43 की में बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस एक्ट के संबंध में जागरूकता फैलाएगी। कैसे? रेडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। धारा 44 में बताया गया है कि इस एक्ट अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग या देखरेख की जिम्मेदारी बालक अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, केंद्र का भी और राज्य का भी। इस एक्ट के तहत कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं। धारा 45 में बताया गया है कि इस एक्ट के संबंध में नियम रूल बनाने की शक्ति कंट्रोल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पास है। धारा 4 पोक्सो और धारा 65 बी और बीएनएस में अंतर क्या है? धारा 4 में क्या है? 18 साल। धारा 3 का दंड का मतलब दंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एडल्ट, लड़का या लड़की सहमति कंसेंट। धारा 63 का दंड रेप, महिला या लड़की इच्छा के विरुद्ध सहमति नहीं रहती है। 16 से 12। धारा 4 में पॉक्सो, धारा 65 बी और बीएनएस में अंतर क्या है? तो धारा 4 और पॉक्सो में 18 साल उम्र होनी चाहिए। धारा 3 का दंड और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एडल्ट, लड़का या लड़की सहमति कंसेंट। और धारा 65 बी बीएनएस में 16 या 12 साल का होना चाहिए। धारा 63 का दंड, रेप, महिला या लड़की इच्छा के विरुद्ध सहमति नहीं रहती है।